ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेडिकल का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्राइवन बाय ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर k watts if the particle start from rest the force on the particle at time t। समझते हैं, बहुत ही धांसूदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन जान नहीं है काफी आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं। एक पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल है, इस पे पावर कांस्टेंट पावर अप्लाई किया गया, k पावर हमने सॉरी क्वेश्चन में अप्लाई किया गया। देन बोला है कि इनिशियल ये क्या पार्टिकल रेस्ट में है, यानी कि इसका वेलोसिटी इनिशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, इनिशियल पार्टिकल रेस्ट में। तो बोला है कि एट टाइम इक्वल टू टी फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू व्हाट। ओके, अच्छा ध्यान देना, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वर्क डन इक्वल टू नहीं, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। पावर का वैल्यू गिवन है, k दिया हुआ है, कांस्टेंट है, देन w इक्वल टू हम लिखेंगे w बाय टी, सॉरी k इक्वल टू w बाय टी, देन w इक्वल टू क्या होगा आपका k इंटू टी, इसे हम बॉक्स में रखते हैं। अब हम अप्लाई कर देंगे इस सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। ओके, इनिशियल में पार्टिकल क्या रेस्ट में है, इनिशियल में क्या पार्टिकल रेस्ट में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k फाइनल का वैल्यू हाफ m v स्क्वायर। वेलोसिटी तो नहीं दिया हुआ, आफ्टर t टाइम पे वेलोसिटी तो नहीं है मेरे पास, और ये इनिशियल क्या होगा 0 हो जाएगा। देन यहाँ से हम w का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना ध्यान देना, ये रहा kt इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं, v इक्वल टू लिखेंगे 2k, यहाँ से क्या 2k और नीचे में m आया, और भी कुछ, एक मिनट w का वैल्यू kt है, यहाँ पे t छूट गया, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, देन 2kt बाय m और रूट अंडर। अच्छा, वेलोसिटी निकल गया, आपको क्या फाइंड करना, फोर्स फाइंड करना है, ध्यान देना फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स इक्वल टू v निकल गया, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, dv बाय dt। अब आपको क्या फाइंड करना होगा, dv बाय dt फाइंड करना होगा, तभी तो होगा। अच्छा, अब dv बाय dt कैसे फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी दिया हुआ मेरे पास, dv बाय dt इक्वल टू d बाय dt। अच्छा, वेलोसिटी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 2kt बाय m। अच्छा, 2k बाय m, रूट अंडर 2k बाय m को हम बाहर ले लें, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखे 2k बाय m। अब क्या रह गया, ओनली t पे पावर क्या हो जाएगा, अगर हम रूट को हटा के लिखेंगे कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1/2। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ लिखते हैं 2k बाय m, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक आगे हम लिखेंगे 2k बाय m, और इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या होगा, t पे पावर माइनस हाफ, और t पे पावर माइनस हाफ को हम लिख सकते हैं t पे पावर माइनस हाफ। इसको नीचे ले जाएंगे हम, यहीं पे लिख दे, जगह का कमी हो जाएगा, 1/2 को यहाँ लिख दे, और रूट अंडर 2k। अब इस t को नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, t पे पावर प्लस हाफ, अब प्लस हाफ क्या हो जाएगा, फिर रूट में आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक m छूट गया तो m लिख देते हैं। dv बाय dt का वैल्यू पुट हो, यहाँ हमने फाइंड किया, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या था, क्योंकि इसको इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 में हम लिखेंगे क्योंकि f इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया था, f m इंटू dv बाय dt। आगे लिखेंगे m, dv बाय dt का वैल्यू क्या है, हाफ रूट अंडर 2kt बाय m। अच्छा, अब ध्यान देना, इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे और इस m को बाहर, या इस m को भी अंदर ले जा रहे हैं, तो f इक्वल टू क्या होगा, m को एक मिनट बाहर ले आते हैं, m को बाहर, इस 2 को अंदर ले जाएंगे, m यहाँ पे रहने देते हैं, m को बाहर लेंगे तो क्या होगा, m पे पावर हाफ या रूट भी लिख सकते हैं, और इनसाइड में क्या रह गया 2k। अब ध्यान देना, इस 2 यहाँ पे 2 अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट फिर 4 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 2 होगा, तो अंदर लिख रहे हैं हम यहाँ पे 4, ठीक है, 4, और यहाँ पे t, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया। अब लिख रहे हैं ये, इसको हम नीचे ले जा रहे हैं या इसे ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, m और 1
माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ, फिर यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हाफ हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं k बाय 2t, ठीक है, k/2t, थोड़ा सा स्पेस का कमी हो रहा है। फिर आगे हम लिखेंगे f इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे, इसको अंदर ले जाए तो फाइनली क्या होगा, m k/t। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, ओके ऑप्शन, इस टी को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, रूट अंडर m के और टी पे अभी रूट है, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, टी पे पावर हाफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे रूट अंडर m के, और क्या होगा, टी पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेंथी क्वेश्चन हो गया। देन ऑप्शन नंबर कट हमारा कौन सा है, देख लेते हैं। 18th नंबर, 18th का सी, 18th का सी, तो 18 का सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे 2 छूट गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे डिवाइड बाय 2, यहाँ पे हम पूरे में रूट करके 2 लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।